तो बच्चों हम एक नई सीरीज़ स्टार्ट करने वाले हैं जिसके अंदर हम डीसी पांडे के सारे क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। तो आज हम स्टार्ट करेंगे चेक पॉइंट 5.1 जो कि लॉज ऑफ मोशन की है। तो लॉज ऑफ मोशन की जो फर्स्ट एक्सरसाइज है इसकी उसे स्टार्ट करते हैं। सो बेटा इसका जो पहला क्वेश्चन है वो यहाँ पे दे रहा है कि इनर्शिया ऑफ अ ऑब्जेक्ट इज़ डायरेक्टली डिपेंड्स अपॉन। तो हमने पढ़ा है कि मास इज़ अ मेजर ऑफ इनर्शिया। और इनर्शिया क्या होता है बेटा? द अपोजिशन टू चेंज ऑफ स्टेट। तो जितना ज़्यादा मास होगा उतना ही ज़्यादा क्या होगा? इनर्शिया होगा। सो सिंपली इनर्शिया इज डायरेक्टली डिपेंड ऑन मास। चलिए सेकंड क्वेश्चन के अंदर क्या गिवन है? तो यहाँ पर देखो मास गिवन है। मास इज ऑफ 6 kg। सिंपल है, मास इज गिवन acted by a force so that its velocity changes from 3 that is v1 to 5 meter per second that is v2. The change in momentum is, so clear है बेटा। चेंज इन मोमेंटम अगर हमको फाइंड आउट करना है तो अपने को पता है चेंज इन मोमेंटम इक्वल होगा m v2 माइनस v1 के। जस्ट पुट द वैल्यू को पुट करते हैं। मास इज ऑफ 6 kg, इनिशियल फाइनल वेलोसिटी 5, इनिशियल वेलोसिटी इज 3। सो ये हो जाएगा 6 इंटू 5 माइनस 3 टू 12 न्यूटन इंटू सेकेंड। सो आपका आंसर हो जाएगा डी। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। आप इन्हें ट्राई करो पहले, बाद में इसका सोल्यूशन देखो। देखो बेटा यहाँ पे क्या गिवन है? द मोमेंटम ऑफ अ पार्टिकल इज वायरिंग विथ टाइम एज। सो यहाँ पे आपको क्लियरली दिख रहा होगा कि ये जो है इक्वेशन ऑफ मोमेंटम है। P इज इक्वल्स टू 2 + 3t² इज़ अ इक्वेशन ऑफ मोमेंटम। और जब भी इक्वेशन हमारे पास होगी तो या तो हम डेरिवेटिव लेंगे या फिर हम इंटीग्रेशन लेंगे। इज़ दैट क्लियर? सो बाय न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन द डेरिवेटिव ऑफ मोमेंटम इज़ फोर्स। और हमको फोर्स फाइंड आउट करने के लिए बोल रहा है डेरिवेटिव ऑफ मोमेंटम इज फोर्स। तो सिंपल है बेटा, फाइंड आउट करते हैं डेरिवेटिव। वी हैव टू टेक डेरिवेटिव ऑफ मोमेंटम दैट इज 2 + 3t²। सो डेरिवेटिव लेते हैं। 2 का डेरिवेटिव क्या होगा? 0। 2 इज़ अ कांस्टेंट, 3 इज़ कांस्टेंट एंड t² का डेरिवेटिव बेटा t² डेरिवेटिव इज 2t। सो फोर्स की जो इक्वेशन हमारे पास सिंप्लीफाइड फॉर्म में हो गई 3 × 2 6t। बट हमको पूछा कब फोर्स? ये कह रहा है कि फोर्स फाइंड करो जब टाइम कितना होगा 3 सेकेंड। तो सिंपल है, हमको फाइंड करना है फोर्स व्हेन t इज इक्वल्स टू 3। तो हम t की जगह पे क्या पुट करेंगे? 3। तो 6 × 3 = 18 न्यूटन, ये हमारी फोर्स हो जाएगी। यानी हमारा आंसर होगा ए। ऑलराइट, अगर कुछ डाउट है तो पूछो, कमेंट करो। क्वेश्चन नंबर 4 इसमें कह रहा है अ बॉडी इज एक्टेड अपॉन अ बैलेंस्ड फोर्स। बैलेंस्ड फोर्स का मतलब क्या है? कि इसके ऊपर लगने वाली नेट फोर्स कौन सी बेटा? नेट फोर्स कितनी है? नेट फोर्स इज 0। और जब किसी बॉडी के ऊपर नेट फोर्स जो एक्ट करेगी वो 0 होती है तो आपको पता है वो इक्विलिब्रियम में होता है। वो क्या में होता है? इक्विलिब्रियम में। दैट इज़ उसका एक्सेलरेशन होता है 0। अब एक्सेलरेशन 0 होने के 2 पॉसिबिलिटीज़ है। एक तो वो बॉडी रेस्ट में होगी या फिर वो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करेगी। तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन कौन है? a इज इक्वल्स टू 0। सो आपके ऑप्शंस देखो। इफ़ इट इज़ इन रेस्ट तो ये भी पॉसिबल है। इट इज़ मूविंग विथ कांस्टेंट स्पीड, यस। क्या ये पॉसिबल है? ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि डायरेक्शन में भी चेंज, और डायरेक्शन चेंज होगी तो हाँ वेलोसिटी बदलेगी। नंबर ऑफ फोर्सेस का कोई लेना देना नहीं है। बट यहाँ पे एक मेंशन है नॉट एक्सेलरेटिंग, और नॉट एक्सेलरेटिंग के अंदर ये रेस्ट वाली केस भी आ जाएगी। तो आपका मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर कौन सा होगा? डी। राइट, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है अ फोर्स ऑफ 72 डायन इज द CGS यूनिट ऑफ फोर्स इज इंक्लाइंड टू द हॉरिजॉन्टल एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। Find the acceleration of mass of 9 gram which is moving in the effect of force
इन अ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। सो बेटा देखो डायग्राम देखते इसकी, कहना क्या चाहता है ये कहना चाह रहा है कि आपके पास एक मास है और वो 9 ग्राम का है और इसके ऊपर एक फोर्स एक्ट कर रही है। फोर्स इज एक्टिंग 72 डायन की फोर्स कितने एंगल पर, 60 डिग्री के एंगल पर एक्ट करेगी। सो बेटा ये फोर्स रिजॉल्व होगी दो कंपोनेंट्स में, जिसके साथ एंगल उसके साथ कॉस थीटा, तो ये हो जाएगा 72 cos 60 एंड इट इज़ 72 sin 60। अब ये मूव किधर कर रहा है, सो ये मूव कर रहा है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, मतलब ये इसके एक्सेलरेशन की डायरेक्शन होगी। ऑलराइट, मेरे कोई डाउट है? सो देखो यहाँ पे एक्सेलरेशन हमको फाइंड करना है। सो ये हमारे एक्सेलरेशन का फॉर्मूला आपको पता है, एफ नेट डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ मास। तो नेट फोर्स की बात करेंगे तो नेट फोर्स कौन, एक्सेलरेशन की डायरेक्शन में जो फोर्स है वो क्या रहेगी, पॉजिटिव। सो ये 72 cos 60 की जो फोर्स होगी वो होगी पॉजिटिव, डिवाइडेड बाय टोटल मास 9 ग्राम। सो देखो बेटा इसको डिवाइड करते हैं, 9 1 ज़ा 9, 9 8 ज़ा 72, 8 cos 60 की वैल्यू 1/2। सो आपका आंसर हो जाएगा 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यहाँ पे ऑप्शंस में करेक्शन से ये पावर -2 होगी। ऑलराइट, किसी को कुछ डाउट है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं आप, या फिर क्लास पे आने के बाद पूछ लो। क्वेश्चन नंबर 6 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कह रहा है अ मैन 60 kg स्टैंडिंग ऑन अ हॉरिजॉन्टल कन्वेयर बेल्ट व्हेन द बेल्ट इज़ गिवन एक्सेलरेशन ऑफ 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो देखो यहाँ पे हमारे पास ये मैन खड़ा है और मैन का वेट कितना है, 60 kg का वेट है। ऑलराइट, सो देखो एक्सेलरेशन गिवन है तो और नेट फोर्स फाइंड आउट करना है, तो आपके लिए सिंपल सा फॉर्मूला है, ए इज इक्वल्स टू एफ नेट डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ मास। अब क्योंकि बेल्ट मूव करेगा तो उसके साथ साथ कौन मूव करेगा, मैन भी मूव करेगा, वो अपना प्लेस चेंज करेगा। देखो बेल्ट के साथ तो वो स्टेशनरी है, बट कोई यहाँ से इसको खड़े रह के देखेगा तो उसके रिस्पेक्ट में ये मैन भी क्या करेगा, बेल्ट मूव करेगा तो मैन भी मूव करेगा ना, ऑब्वियस है। सो यहाँ पे हमको नेट फोर्स मिलेगी ए इंटू मास, समेशन ऑफ मास, एक्सेलरेशन इज़ 1 एंड मास इज़ ऑफ, मास कितने का है, 60 kg का इसका मास होगा। तो 60 इंटू 1 60 न्यूटन। सो इसके ऊपर जो नेट फोर्स एक्ट करेगी वो कितने की एक्ट करेगी, 60 न्यूटन की एक्ट करेगी। इज़ दैट क्लियर? सिंपल है, बट बेटा राइट टाइम पे राइट फॉर्मूला लगाना ज़रूरी है, मेथड अंडरस्टैंड करो। क्वेश्चन नंबर 7, अ कांस्टेंट फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी ऑफ मास 3 kg चेंजेस इस स्पीड फ्रॉम 2 मीटर पर सेकेंड टू 3.5 मीटर पर सेकेंड इन 25 सेकेंड्स। सो देखो गिवन क्या क्या है यहाँ पे मास गिवन है अपने को, क्या गिवन है, मास कितना है, मास 3 kg, इनिशियल वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड, फाइनल वेलोसिटी 3.5 मीटर पर सेकेंड एंड टाइम इज़ 25 सेकेंड्स। आपको पता है फोर्स पूछ रहा है, फोर्स का मैग्नीट्यूड एंड फोर्स की डायरेक्शन। अब देखो बेटा कि न्यूटन सेकेंड लॉ के हिसाब से हमको पता है कि जब भी मास कांस्टेंट होगा तो फोर्स होगा मास इनटू एक्सेलरेशन, एंड एक्सेलरेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, v2 माइनस v1 अपॉन t। वैल्यूज़ को पुट करना है, आपके आंसर्स आने लगेंगे। सो देखो 3 kg का मास पुटअप किया, फाइनल वेलोसिटी 3.5, इनिशियल वेलोसिटी 2 एंड देन द टाइम 25 सेकेंड्स। सो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 इंटू 3.5 माइनस 2 1.5 अपॉन 25, डिवाइड करते हैं 5 से, 5 5 ज़ा 25 और ये 0.3। सो क्लियरली ये ऊपर जो आपके पास बचेगा वो हो जाएगा 3 इंटू 3 9, दैट इज़ 0.9 अपॉन 5, 5 से डिवाइड करते हैं 0.1, 5 1 ज़ा 5 बच गए कितने 4, 40 हो जाएगा, 5 8 ज़ा 40। सो आपका आंसर होगा 0.18 न्यूटन। सो देखो कहाँ पे है 0.18 न्यूटन, सो योर आंसर इज़ ए। इज़ दैट क्लियर? चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर क्या कह रहा है,
मास गिवन है, मास कितना है मास, अरे देखो यहाँ पे 5 kg का मास गिवन है, द मास इज ऑफ 5 kg, दिस द वैल्यू ऑफ m। एक्टेड अपॉन 2 परपेंडिकुलर फोर्सेस 8 न्यूटन एंड 6 न्यूटन। तो 2 परपेंडिकुलर फोर्सेस है, पहली वाली है 8 न्यूटन की, दूसरी वाली है 6 न्यूटन की, एंड परपेंडिकुलर फोर्सेस है, द फोर्सेस आर परपेंडिकुलर, मतलब थीटा की वैल्यू 90 डिग्री है। और आपको पता है कि जब 2 फोर्सेस परपेंडिकुलर हो गए तो इनकी नेट फोर्स क्या होगी, अंडर रूट ऑफ F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर। परपेंडिकुलर फोर्सेस है ना, जैसे कि ये टोटल नेट फोर्स की अगर हम बात करेंगे वेक्टर फॉर्म में, तो एक होगा I डायरेक्शन में तो दूसरा होगा J डायरेक्शन में, परपेंडिकुलर फोर्सेस। ऑलराइट, मतलब नेट फोर्स जो एक्ट करेगी इन मैग्नीट्यूड फॉर्म वो हो जाएगा 8 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर, दैट इज 64 प्लस 36। 64 प्लस 36 कितना होगा, अंडर रूट 100, और रूट 100 इज़ 10, मतलब नेट फोर्स कितनी एक्ट की, 10 न्यूटन की। अब आपको पूछ क्या रहा है वो एक्सेलरेशन। सो बेटा सिंपल फॉर्मूला है, एक्सेलरेशन हमको पता है A इज इक्वल्स टू एफ नेट डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ मास। सो नेट फोर्स कितनी की आई, 10 न्यूटन की, एंड मास कितना गिवन है, 5 kg का मास गिवन है। सो आपका आंसर होगा 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो देखो 2 कहाँ पे, यस ओनली वन ऑप्शन बी, सो आपका आंसर होगा बी। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, एंगल हमको निकालने की ज़रूरत नहीं है, अगर निकालना चाहते हो तो मुझे कमेंट करो, मैं बता दूंगा। क्वेश्चन नंबर 9, अ बॉल ऑफ मास m इज मूविंग टुवर्ड्स अ प्लेयर विथ अ वेलोसिटी v। इफ प्लेयर स्टॉप इट देन इम्पल्स अप्लाइड बाय द प्लेयर इज। अब देखो यहाँ पे स्टॉपिंग की बात आ रही है। सो बॉल का मास गिवन है, m इज़ द मास ऑफ द बॉल, और उसकी इनिशियल वेलोसिटी है v। v1 कितना है, v है। अच्छा v2, फाइनली वो बॉल क्या हो गया, फाइनली वो बॉल स्टॉप हो गया, v2 इज़ 0। और हमको पता है बाय इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम कि इम्पल्स जो है वो इक्वल होगा चेंज इन मोमेंटम के, दैट इज़ m इंटू v2 माइनस v1। वैल्यू पुटअप करते हैं m, v2 की वैल्यू कितनी है बेटा 0, और v1 की वैल्यू है v। सो आपका आंसर क्या हो जाएगा, माइनस mv। क्लियर, ए आपका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 10, अ कांस्टेंट रिटार्डिंग फोर्स 50 न्यूटन। रिटार्डिंग फोर्स आपको पता है, रिटार्डिंग फोर्स होगी निगेटिव, माइनस 50 न्यूटन की फोर्स एक्ट कर रही है। अप्लाइड टू अ बॉडी ऑफ मास 20 kg। सो बॉडी का मास भी गिवन है, 20 kg का मास हो गया बॉडी का। मूविंग विथ अ इनिशियल स्पीड 15 मीटर पर सेकेंड की इनिशियल स्पीड, यानी v1 की वैल्यू 15 मीटर पर सेकेंड। हाउ मच टाइम डज द बॉडी टेक टू स्टॉप, मतलब फाइनल वेलोसिटी 0, और हमको पूछ क्या रहा है बेटा, वो अपने से पूछ रहा है कि टाइम कितना लगेगा। ऑलराइट, क्या पूछ रहा है, टाइम कितना लगेगा। तो अपने को पता है कि अगर मास कांस्टेंट है तो फोर्स इक्वल होगी मास इनटू एक्सेलरेशन, या ए इक्वल्स टू एफ नेट डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ मास। बात तो एक ही है, दोनों में से आप कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। अब देखो बेटा, क्योंकि एफ ए तो है नहीं, तो ये होगा v2 माइनस v1 अपॉन टी, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। अपने को क्या फाइंड आउट करने के लिए बोला, टाइम फाइंड आउट करना है। सो टी इधर गया फोर्स के पास, तो ये हो जाएगा m v2 माइनस v1 अपॉन ये फोर्स आ जाएगी इसकी डिवाइड में। वैल्यू पुटअप करते हैं यहाँ पे, तो मास है 20 kg का, फाइनल वेलोसिटी इज ऑफ 0, फाइनल वेलोसिटी 0, इनिशियल वेलोसिटी 15, एंड टोटल मास, टोटल फोर्स माइनस 50। सो देखो बेटा, ये 0 0 कैंसिल हो गया, सो ऊपर बच गया 2 इंटू माइनस 15 अपॉन माइनस 5। सो माइनस माइनस कैंसिल, 5 1 5, 5 3 15, एंड 2 3 6। सो जो टाइम लग जाएगा वो रहेगा 6 सेकेंड्स का। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 के अंदर गिवन क्या है अपने को। सो यहाँ पे मास है 1 kg का, ड्रॉप फ्रॉम अ हाइट। तो जब हम हाइट से ड्रॉप करेंगे इसे, तो ये यहाँ पे आएगा, ग्राउंड को हिट करेगा, और इसके h1 की वैल्यू इसने दिया 9.8। सो मैं 9.8 को अप्रॉक्सीमेटली 10 मीटर यूज़ करूँगा।
क्योंकि अप्रॉक्सीमेट करना ज़रूरी है, तभी आप पूरा पेपर अटेम्प्ट कर पाएंगे। और आपको पता है जब हम किसी हाइट से ड्रॉप करते हैं बॉल को तो उसकी वेलोसिटी हो जाती है √2gh। सो वैल्यू पुटअप करते हैं यहाँ पे, तो ये होगा √2 इंटू जी की वैल्यू पुट की हमने 10 और h1 की वैल्यू भी 10। सो बेटा ये हो जाएगा 10 इंटू 10 100 जो बाहर निकल के 10 और अंदर बचेगा √2। वैल्यू ऑफ √2 इज़ द वैल्यू ऑफ √2 इज़ 1.4। अरे है ना। सो ये 10 इंटू √2 की जगह पे हम रखेंगे 1.4, तो आपको फाइनल वेलोसिटी मिल जाएगी 14 मीटर पर, सॉरी इनिशियल वेलोसिटी मिलेगी 14 मीटर पर सेकेंड। फिर क्या हुआ, आगे कह रहा है ये कि विथ अ ग्राउंड एंड रिबाउंड एट अ हाइट ऑफ 4.9 मीटर। तो ये ग्राउंड को हिट करेगा, हिट करके वापस क्या करेगा, रिबाउंड करेगा। रिबाउंड करेगा तो ऊपर की तरफ जाएगा, और ऊपर की तरफ जाते टाइम ये कितनी हाइट कवर कर रहा है, 4.9, यानी इसको अप्रॉक्सीमेटली मैं 5 मीटर ले लूँ, चलेगा ना। 5 मीटर ले, अप्रॉक्सीमेटली हमारा आंसर आएगा। सो देखो डायरेक्शन बदल गई, तो V2 की जो वैल्यू हमको मिलेगी वो मिलेगी माइनस, क्योंकि डायरेक्शन चेंज हो गई। डाउनवर्ड पॉजिटिव लिया तो अपवर्ड हमको निगेटिव लेना पड़ेगा 2gh2। सो ये माइनस 2 इंटू जी की वैल्यू पुट करेंगे आप 10 और h की वैल्यू 5। सो देखो क्या होगा, 2 इंटू 5 10 एंड 10 इंटू 10 100 बाहर निकल के क्या आ गया, -10 मीटर पर सेकेंड। अपने को दो चीज़ें फाइंड आउट करने के लिए बोलिए, इम्पल्स, और आपको पता है इम्पल्स इज इक्वल्स टू चेंज इन मोमेंटम। सो चेंज इन मोमेंटम फाइंड आउट करते पहले। सो फर्स्ट थिंग हम फाइंड करेंगे इम्पल्स इज इक्वल्स टू चेंज इन मोमेंटम, और वो इक्वल होगा mv2 माइनस v1। वैल्यू पुटअप करते हैं। मास कितना गिवन है बेटा, सो मास आप देख रहे हो 1 kg का मास गिवन है, यहाँ पे 1 kg का मास गिवन है। वैल्यू पुटअप करते हैं मास की, मास ऑफ 1 kg। v2 की वैल्यू कितनी गिवन है, सो v2 की वैल्यू गिवन है, हमने फाइंड आउट की वो -10 माइनस v1 की वैल्यू कितनी आई 14। सो देखो आपका जो चेंज इन मोमेंटम आ रहा है यानी वो इम्पल्स के इक्वल होगा, और वो आ रहा है -24 न्यूटन इंटू सेकेंड। माइनस बता रहा है मैग्नेट, उसका डायरेक्शन, तो उसकी टेंशन नहीं है। तो हमारे पास एक ही ऑप्शन है जिसके अंदर 24 के करीब करीब आंसर आ रहा है, 23.52। ऑलराइट, चलिए तो आंसर तो आ गया, लेकिन चलो इसका फोर्स भी फाइंड आउट कर लेते हैं। और फोर्स क्या होगी, चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम। सो चेंज इन मोमेंटम है 24 और टाइम गिवन है 0.1, यानी 240 न्यूटन की फोर्स एक्ट करेगी। और आपका ये आंसर कौन सा होगा, देखो अप्रॉक्सीमेटली हमारा आंसर मिल रहा है हमको 235 240 के करीब है, एंड 24 के करीब कौन है, 23.52। ऑलराइट, चलिए क्वेश्चन नंबर 12। इन क्वेश्चन नंबर 12 अ बॉडी ऑफ मास 5 kg इज मूविंग विथ अ वेलोसिटी एट t इज इक्वल्स टू 0, मतलब इनिशियल वेलोसिटी। आफ्टर टाइम t इज इक्वल्स टू 2 सेकेंड, वेलोसिटी ऑफ द बॉडी इज, तो हमको उसका चेंज इन मोमेंटम पूछ रहा है। सो ऑब्वियस है हमको चेंज इन मोमेंटम फाइंड करना है, तो चेंज इन मोमेंटम का फॉर्मूला सिंपल है m इंटू v2 माइनस v1। सो इसका v2 कौन है, दिस इज़ v2 एंड दिस इज़ v1। वैल्यू पुटअप करते हैं मास की, मास इज ऑफ 5 kg। वैल्यू ऑफ v2 की जो वैल्यू है वो है 10I प्लस 6j, फिर आएगा माइनस साइन, एंड फिर हम v1 की वैल्यू पुटअप करेंगे 2I प्लस 6j। अरे क्लियर बेटा। सो ये इक्वल हो जाएगा 5, 10I प्लस 6j, ये तो एज इट इज़ रहेगा, और इनकी साइंस चेंज हो जाएगी, -2I क्योंकि माइनस से मल्टीप्लाई करेगा ये, माइनस इंटू प्लस माइनस 6j। अब आपको पता है वेक्टर्स, I वाले में I वाला ऐड करो, J वाले में J वाला। सो सिंपल 10I माइनस 2I, 10I माइनस 2I कितना हो जाएगा 8I, फिर प्लस 6j माइनस 6j, ये हो गया कैंसिल। सो आपका आंसर होगा 5 8 जा 40I। सो आंसर इज A। सो देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 13 क्या गिवन है, इम्पल्स वैरीज विथ टाइम t एज, सो यहाँ पे f की जगह I होना चाहिए था, यहाँ पे f की जगह क्या होना चाहिए I। सो इक्वेशन क्या गिवन है I, और आपको पता है I इज़ अ चेंज ऑफ मोमेंटम, ये इक्वल होगा
2t 20t स्क्वायर माइनस 40t के। पूछ क्या रहा है? द चेंज इन मोमेंटम इज़ मिनिमम। देखो बेटा, जब भी मैक्सिमम और मिनिमम चीज़ की बात होगी, मैक्सिमा या फिर मिनिमम की बात होगी, तो याद रखना जिस चीज़ को मैक्सिमम और मिनिमम बोलेगा उसका डेरिवेटिव ज़ीरो होगा। ठीक है, डेरिवेटिव का रूल है मैक्सिमम और मिनिमा। जो डेरिवेटिव में प्रेजेंट थे मैं उनको मैक्सिमम मिनिमा बताया था जो पहले से हमारे पास थे। सो सिंपली याद रखना, जिस किसी चीज़ को मिनिमम या मैक्सिमम के लिए बोलेगा उसका डेरिवेटिव क्या आएगा? ज़ीरो। जैसे कि वो कह रहा है कि चेंज इन मोमेंटम इज़ मिनिमम, तो चेंज इन मोमेंटम मिनिमम के लिए डेरिवेटिव ऑफ चेंज इन मोमेंटम लेंगे तो वो कितना आएगा? वो ज़ीरो आएगा। ये बात ध्यान रखना। क्लियर है? बहुत ही सिंपल सा रूल है। जिस भी चीज़ को मिनिमम या मैक्सिमम, जैसे कि एनर्जी मिनिमम और मैक्सिमम लेना है तो एनर्जी का डेरिवेटिव ज़ीरो। सिंपल। सो यहाँ पे वही होगा, उसका कॉन्सेप्ट मैं पहले भी बताया। सो फॉर मिनिमम और मैक्सिमम जो चेंज इन मोमेंटम होगा, डेरिवेटिव ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम वो होगा ज़ीरो। सो देखो 20 इज एज इट इज कॉन्स्टेंट है और टी स्क्वायर का डेरिवेटिव होगा 2t माइनस 40 एज इट इज, टी का डेरिवेटिव होगा 1 और इसको इक्वेट करेंगे हम 0 से। सो यहाँ पर सिंपल है 20 इंटू 2 40t माइनस 40 उधर जाकर प्लस 40 और वैल्यू ऑफ t जो हो जाएगी वो हो जाएगी 40 डिवाइडेड बाय 40 यानी t इज इक्वल्स टू 1 सेकेंड। तो 1 सेकेंड का वो टाइम होगा जहाँ पर चेंज इन मोमेंटम मिनिमम होगा। आपका आंसर होगा बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है इसमें अ बॉल ऑफ मास 0.5 kg मूविंग विथ अ वेलोसिटी ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड स्ट्राइक अ वॉल normally and bounce back with the same velocity. If the time of contact between the ball and wall is 1 millisecond, the average force exerted by the wall on the ball. सिंपल है कि ये वॉल है, ये वॉल के ऊपर हमने बॉल थ्रू किया, बॉल कितनी वेलोसिटी से थ्रू किया? 2 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से थ्रू किया, ये v1 हो गया। अब बॉल क्या होगा? रीबाउंस करेगा, वापस आके टकरा कर वापस आएगा। डायरेक्शन बदल गई लेकिन मैग्नीट्यूड चेंज नहीं हुआ, यानी v2 की वैल्यू हो गई -2 मीटर पर सेकेंड। कितने टाइम के अंदर ये सब खेल हुआ? तो 1 मिली सेकेंड के अंदर हुआ। 1 मिली सेकेंड मीन्स 1 इंटू 10⁻³ सेकेंड्स के अंदर ये सारा काम हुआ। सो फोर्स एक्सर्टेड क्या हो जाएगी? ऑब्वियसली चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम mv2 माइनस v1 अपॉन टी। राइट, सो पुट करते हैं वैल्यूज़। मास कितना है? 0.5 kg, वैल्यू ऑफ v2 -2, वैल्यू ऑफ v1 इज़ 2 अपॉन t 10⁻³ सो इट बिकम 0.5 इंटू -4 और ये माइनस पावर ऊपर जाकर प्लस, तो ये 4 पंजे 20 हो गए, यानी -2 इंटू 10⁻³ and in magnitude form it is 2000 न्यूटन। सो आपका आंसर होगा ए 2000 न्यूटन। ऑलराइट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 एन इनिशियली स्टेशनरी डिवाइस लाइंग ऑन अ फ्रिक्शनलेस फ्लोर एक्सप्लोड्स इन 2 पीसेस। देखो एक्सप्लोजन हमने देखा है। एंड स्लाइड अक्रॉस द फ्लोर, 1 piece is moving in positive x direction देन अदर पीस इज़ मूविंग। सो आपको पता है कि जब भी एक्सप्लोजन होगा तो एक्सप्लोजन के बाद एक पार्ट जाएगा पॉजिटिव में, अगर 2 पार्ट में एक्सप्लोड होता है तो दूसरा पार्ट जाएगा निगेटिव में। बताया था मैंने, यस और नो। ऑलराइट, और अगर 3 पार्ट्स में गिरता है तो एक जाएगा x में, दूसरा जाएगा y में और तीसरा जाएगा z में। तो अभी कितने पार्ट्स में ब्रेक हुआ? 2 पार्ट में। एक पॉजिटिव x डायरेक्शन में जाएगा तो दूसरा ऑब्वियसली निगेटिव x डायरेक्शन में जाएगा। क्लियर? चलिए क्वेश्चन नंबर 16 अ बुलेट ऑफ मास 0.1 kg इज फायर्ड विथ अ स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड। द मास ऑफ गन बिगिंस 50 kg, द रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ गन। तो बेटा आपने अगर थ्योरी पढ़ी है तो डायरेक्टली करो कि मोमेंटम ऑफ गन इक्वल्स टू मोमेंटम ऑफ बुलेट होगा, यानी मास ऑफ गन इंटू वेलोसिटी ऑफ गन इक्वल्स टू मास ऑफ बुलेट इंटू वेलोसिटी ऑफ बुलेट। एंड रिकॉइल वेलोसिटी उसी वेलोसिटी को कहते हैं जिस वेलोसिटी से गन वापस आएगी, वेलोसिटी ऑफ गन होगी। सो ये होगा mb इंटू
VB अपॉन mg। देखो पहले थ्योरी पढ़ो, जो मैंने लिखा कर दिया है आपको थ्योरी के अंदर वो पढ़ो, फिर क्वेश्चंस करो, आपको समझेंगे। थ्योरी एक जगह लिखी हुई होनी चाहिए आप लोगों के पास। सो वैल्यू पुट करते बेटा। सो मास ऑफ बुलेट कितना है 0.1। सो हमने लिख दी मास ऑफ बुलेट 0.1। वेलोसिटी ऑफ बुलेट कितनी है 100। सो वेलोसिटी ऑफ बुलेट आ गई 100 एंड मास ऑफ गन इज 50। सो आ गया यहाँ पे 50। ये 5 1 ज़ा 5, ये 0 0 कैंसिल एंड 5 2 ज़ा 10, तो यहाँ पे आ जाएगा 22 और ये हो जाएगा 0.2 मीटर पर सेकेंड की रिकॉइल वेलोसिटी होगी। आपका आंसर होगा डी। ऑलराइट, चलिए क्वेश्चन नंबर 17। हाँ, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, ध्यान से देखो इसे, क्योंकि यहाँ पे जैसे मैं बताया था कि जब भी रिबाउंसिंग होगी क्या होगा रिजोल्यूशन होगा अगर एंगल आता है तो। सो 20 से इधर गया, 20 से इधर गया और अपने को क्या पूछ रहा है, चेंज इन वेलोसिटी। देखो चेंज इन मैग्नीट्यूड नहीं पूछा, चेंज इन वेलोसिटी पूछा और इजी कर दिया। सो पहले तो रिजॉल्व होगा। देखो ये डाउनवर्ड आ रहा है इस डायरेक्शन में, तो ये रिजॉल्व होगा लेफ्ट एंड डाउन। अब एंगल किसके साथ है, तो वर्टिकल के साथ है 30 डिग्री। ये वाला एंगल है 30 डिग्री। सो ये होगा 20 cos 30 और ये वाला एंगल होगा, ये वाला कंपोनेंट होगा 20 sin 30। ऑलराइट, सो आपको यहाँ से v1 इनिशियल वेलोसिटी के दो वेक्टर फॉर्म मिल जाएंगे। इनिशियल वेलोसिटी के v1 इक्वल होगा, देखो बेटा निगेटिव डायरेक्शन में तो -20 sin 30 i। तो प्रॉपरली देखो, इसे प्रॉपरली अंडरस्टैंड करना ज़रूरी है। यहाँ पे आप देखो कि v1 जो होगा वो v1 कितना है माइनस, क्योंकि निगेटिव डायरेक्शन में है 20 sin 30 i एंड जे डायरेक्शन में भी डाउनवर्ड है तो -20 cos 30 j। इन द सेम वे हम किसको रिजॉल्व करेंगे, इधर वाले को। तो यहाँ पे देखो ये क्या हो जाएगा, ये फिर रिजॉल्व हो गया, लेकिन अब ऊपर की तरफ जा रहा है तो लेफ्ट हैंड अप होगा और फिर ये देखो वर्टिकल के साथ एंगल 30 है तो ये वाला कंपोनेंट होगा 20 cos 30 वर्टिकल के साथ और ये हो जाएगा 20 sin 30। और v2 की जो वैल्यू आपको मिलेगी बेटा, सो यहाँ पर भी वही चीज़ होगी। v2 x डायरेक्शन लेफ्ट साइड है तो आएगा -20 sin 30 i और y में किधर है, अपवर्ड है तो आएगा +20 cos 30 j। इज़ दैट क्लियर? अरे क्लियर है। और हमको चेंज इन वेलोसिटी पूछा, सो चेंज इन वेलोसिटी क्या होगी, v2 माइनस v1। वन बाय वन वैल्यूज पुट अप करते हैं। सो देखो v2 की वैल्यू अभी हमने फाइंड आउट की है। सो v2 है -20 sin 30 i प्लस 20 cos 30 j। किसकी वैल्यू है ये, v2 की। v1 की वैल्यू विथ माइनस साइन आएगी, माइनस साइन के साथ, और ये आएगी -20 sin 30 j i sin 30 i एंड ये -20 cos 30 j। वैसे तो आप डायरेक्ट कर सकते हैं, डायरेक्ट कैसे करना है वो भी बताऊंगा। माइनस साइन के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो देखो ये -20 sin 30 j एज इट इज़ प्लस 20 cos 30 j माइनस इंटू माइनस प्लस 20 sin 30 i और फिर माइनस इंटू माइनस प्लस 20 cos 30 j। क्लियर है? सो देखो ये -20 sin 30 और ये +20 sin 30 कैंसिल, 20 cos 30 ये j डायरेक्शन में तो ये हो जाएगा 40 cos 30 j। और अगर हम मैग्नीट्यूड फॉर्म के अंदर चेंज इन वेलोसिटी लेते हैं, चलिए देख लेते हैं। 40 cos 30 की वैल्यू √3/2 j डायरेक्शन में, यानी कि आपका आंसर होगा 20 √3
मीटर पर सेकंड की चेंज इन वेलोसिटी यहाँ पे। अब इसको डायरेक्ट करने का तरीका भी बताता हूँ। देखो बेटा, ये जो x डायरेक्शन वाले का ना मैग्नीट्यूड चेंज होगा ना डायरेक्शन चेंज हुआ, यानी कि x डायरेक्शन में चेंज कितना हो गया 0, और y डायरेक्शन में चेंज डायरेक्शन चेंज हो गई मैग्नीट्यूड से में, तो आपने सिंपल क्या करना है, चेंज इन वेलोसिटी को डबल कर देना है। क्या कर देना है, 2 टाइम्स ऑफ cos 30। क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। यहाँ पे डायरेक्टली भी कर सकते हैं, क्योंकि x डायरेक्शन की ना मैग्नीट्यूड चेंज हुई ना डायरेक्शन, तो उस डायरेक्शन में तो वेलोसिटी चेंज नहीं हुई, और y डायरेक्शन में डायरेक्शन चेंज हो गई मैग्नीट्यूड से में, तो डबल हो गई। सो यहाँ पे सिंपल डायरेक्ट आपका आंसर 40 cos 30 की वैल्यू √3/2, तो आंसर 20√3 डायरेक्ट आएगा। बट बहुत से बच्चों को डायरेक्ट नहीं समझता, इसलिए मैंने वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट करके बता दिया। ऑलराइट, सो यहाँ पे हमारी चेक पॉइंट 1 5.1 ख़त्म हुई। कल हम जो है नेक्स्ट वीडियो के अंदर 5.2 और इस तरह से सारा का सारा DC पांडे सॉल्व करेंगे। ओके, तो प्रैक्टिस करो, क्वेश्चन सॉल्व करो, कुछ डाउट आ रहे लेकर आओ।